हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपन बात कर रहे थे कौन सी नस्लों के बारे में। अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में बात कर रहे थे देसी और विदेशी गायों की नस्लों के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको बता दूं मैं गाइस कि देसी नस्ल कौन कौन सी। देसी नस्ल के बारे में मैंने 3 नस्लों के बारे में बता ही दिया था आपको। मैंने पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देसी नस्ल कौन कौन सी है और विदेशी नस्ल कौन कौन सी है। और चलो गाइस, तो अब अपन बात करते हैं वापस। लास्ट नस्ल बताई थी मैंने आपको थार पारकर गाय, जिसके बारे में आपको सब बता दिया था मैंने। अब आपको लेके चलते हैं अगली वाली नस्ल के बारे में, जो कि है राठी गाय। राठी गाय देसी और विदेशी नस्लों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब अगली नस्ल है राठी गाय। कौन सी नस्ल है? राठी गाय। और राठी गाय के बारे में हम बता देते हैं। ये भारतीय नस्ल की गाय राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ये भारतीय नस्ल की गाय हैं। जो कि गाइस, जो दोस्तों मतलब बता देता हूँ, मेरे को मतलब ऐसे मत लेना आप सीरियस, अच्छे से सुनना आप मुझे जो बता रहा हूँ मैं देसी और विदेशी नस्लों के बारे में। ये भारतीय नस्ल की गाय राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती हैं। ये गाय साहिवाल से मिलती जुलती है। मतलब वो पिछली 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 बताया था ना मैंने, साहिवाल, पिछले वीडियो में जो साहिवाल से मिलती जुलती है। अच्छा, शायद ये वीडियो मतलब लगातार नहीं आ रहे होंगे मेरे, शायद तक। कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो आपको लगातार मिले। तो ये साहिवाल से मिलती जुलती हैं। ये मुख्यतः दूध वाली गाय हैं। ये 8 से 10 लीटर दूध देने की क्षमता रखती हैं। और नो गाइस, 8 से 10 लीटर दूध देने की क्षमता रखती हैं। कौन सी गाय मैंने? राठी गाय, जो 8 से 10 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, राठी गाय। जो फिर अगली नस्ल के बारे में बात करें तो हरियाणा गाय मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हरियाणा गाय। तो इसके बारे में बात करें तो इसके बछड़े खेती में काम आते हैं। इसके बछड़े जो है ना, वो बैल बछड़े खेती में काम आते हैं। तथा ये गाय 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। प्रति दिन का 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। ये सब सॉरी गाइस, ये प्रतिदिन का 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। कौन सी गाय? हरियाणा गाय। ठीक है। ये सफ़ेद रंग की होती हैं। ये हरियाणा में पाई जाती हैं, मतलब खासली मुख्यतः हरियाणा में पाई जाती हैं। नोट, यहाँ सभी भारतीय नस्लें गर्मी को 40 से 45 सेंटीग्रेड जो भी सहन कर सकती हैं, गर्मी क्षमता रखती हैं। गर्मी को सहन करने की क्षमता रखती है। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर भी सहन करने की क्षमता रखती हैं। अपन भी यार गाइस 45 डिग्री में बहुत गर्म हो जाते हैं, तो भी ये भी रख सकती है, इतनी ताकत है इनमें। तो सहन करने की क्षमता रखती है। एवं ये निम्न प्रकार के चारे और दाने पर आसानी से पाली जा सकती है। निम्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के चारे दाना होते हैं। दाना चारा पानी से अलग अलग प्रकार से पाली जा सकती हैं। तथा इनको बाहरी परजीवी नहीं लगते हैं। इनको रोग तथा प्रजनन कोई समस्या नहीं होती है, परंतु इनकी संख्या संकर गाय पैदा करने की वजह से कम हो गई है। अच्छा, इनको मिश्रित ऐसे करने से इनकी प्रजाति जो है कम हो चुकी हैं। अच्छा, वजह से कम हो गई हैं, प्रजाति कम हो गई इनकी। इन गायों का औसतन उत्पादन केवल 6 से 7 किलोग्राम ही होता है, परंतु पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से इनका महत्व आने आने वाले समय में बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी मतलब गाइस आपको पता ही है, मतलब धरती का औसतन पृथ्वी का मतलब वो जो है ना, पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर जो कि है हर साल बढ़ता ही रहता है, कम नहीं हो रहा है अभी। जैसे अपन पहले बात करते थे तो 40-35 डिग्री 40 डिग्री होता था। अब की बार तो गाइस यार गर्मी में 45-50 डिग्री तक हाई टेम्परेचर जा चुका है। 45 से 50 डिग्री तक हाई टेम्परेचर जा चुका है, आपको पता ही है। तो उससे मतलब ये है ना, गाय जो है ये हरियाणा नस्ल है, हरियाणा गाय है जो, ये है ना, ये मतलब
टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखती है, प्रतिरोधक क्षमता रखती है, तो इसका गाय का महत्व आगे जाकर बहुत महत्व आएगा इस गाय का, हरियाणा गाय आगे जाकर इसका मतलब जो भी है वो ज़्यादा इन गायों का औसतन उत्पादन क्या वजन तापमान बढ़ने की वजह से इनका महत्व बहुत आएगा, इनका महत्व होगा आगे आगे जाकर। हम भी बात करेंगे कि हमें हरियाणा गाय चाहिए क्योंकि इसका टेम्परेचर ये हाई सहन कर सकती है। बाकी गायें हैं ना जो टेम्परेचर उनको फ़ैन लगाने पड़ते हैं और कूलर की व्यवस्था करनी पड़ती है। काफ़ी सारी मैंने गायें देखी थी, मैंने खुद ने देख रखी है क्योंकि वहाँ पे उनको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। इसको गर्मी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है, 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर सहन कर सकती है, क्षमता रखती हैं। और इन अच्छा टेम्परेचर सहन करने से महत्व समय में बढ़ेगा, इनका महत्व बढ़ेगा गाइस, इसका महत्व बढ़ेगा आगे जाकर, महत्व आएगा। अच्छा, तो परंतु तापमान बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर इनकी तापमान बढ़ने मतलब गाइस, अब आप मान ही लो कि आपको आपकी पिछली गर्मी में आपको कितना टेम्परेचर था, उससे पहले वाली की गर्मी की बात करते हैं, 2022-23 की गर्मी की बात करते हैं, तो हाई टेम्परेचर गया होगा 45 या 40-45 हाई टेम्परेचर गया होगा। अब की बार तो गाइस टेम्परेचर गया था 50, 51, 52, इतना मतलब टेम्परेचर गया था अब की बार गर्मी में। तो फिर आप सोच ही सकते हो क्योंकि इतना गर्मी में ये मतलब 40 से 45 डिग्री ये टेम्परेचर तापमान सहन करने की क्षमता रखती हैं। तो फिर मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी गर्मी में, मतलब छाँव तो रखते ही हैं, वैसे छाँव तो रखते ही हैं गाय के, कोई कौन सी भी मतलब नस्ल की गाय होगी तो छाँव तो रखते ही हैं, कैसा भी मतलब करके रखते ही हैं, चद्दर वगैरह हो तो उनको रखते ही हैं। तो आगे जाकर जो भी अगली पीढ़ी आएगी या फिर कुछ भी हो आगे जाकर इनका महत्व हरियाणा गाय का महत्व है जो ज़्यादा ही आएगा। जो भी गर्मी का मैंने पहले ये एक और है गाय, कौन सी है गर्मी में बताया था ना मैंने आपको, ये 40 से 45 डिग्री वो भी टेम्परेचर सहन करने की क्षमता रखती हैं। पिछली गाय कौन सी थी गाइस, मैंने अभी बताया था आपको, कमेंट करके बता देना आप मुझे। मैंने आपको एक गाय और बताई थी आपको, 40 से 45 डिग्री तक का ताप टेम्परेचर सहन करने की क्षमता रखती है। थार पारकर गाय है जो राठी गाय, ये भी होगी शायद, राठी गाय, हाँ राठी गाय, हरियाणा गाय है, अच्छा राठी गाय नहीं, ये है हरियाणा गाय है जो 40 से 45 डिग्री तक का तापमान। एक गाय और है, एक नस्ल और है भी है जो मैंने बताई थी। अच्छा, तो अब ट्रैक्टर की वजह से, अच्छा इसमें अब इसका वापस बता रहा हूँ मैं आपको, अब ट्रैक्टर की वजह से बैलों की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब ट्रैक्टर की वजह से बैलों की कोई आवश्यकता है नहीं, ऐसा आपको पता ही होगा क्योंकि अब तो खेती करने के लिए भी ट्रैक्टर है, कुछ भी वजन डालने के लिए या फिर, क्योंकि पहले बैलों की सहायता से ही खेती करते थे, ट्रैक्टर की वजह से मतलब बैलों की सहायता से खेती करते थे, बीज बोना कुछ भी करना हो खेत के अंदर तो फिर सब ट्रैक्टर से ही करते थे। अब तो हाँ, पहले यार सॉरी बैलों से करते थे, सॉरी गाइस, सब पहले बैलों से ही करते थे, सब पुराने ज़माने में सब देख लेना बैलों से ही चलता था। आहान वाहन होता था तो वो भी बैलों से होता था, इधर उधर जाने का वो भी बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी से ही कर जाते थे। तो अब तो ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टर की वजह से ये इनका काम वो गायों का काम हो गया फ्री, ये क्योंकि टाइम बहुत लगता है उनमें, तो अब गायों को बैलों को लगाते नहीं है खेतों में। और अब बच्चियाँ पैदा करने वाला वीर्य उपलब्ध है, ओ देख लो गाइस। अब तो पहले मतलब जो भी गाय होती थी या फिर कोई भी बछड़ा होता था या फिर ब्याने की वो को भी कोई भी होती गाय, तो पहले उनको गाय और बैल के पास वो मतलब प्रजनन क्रिया करवाते थे। अब तो बच्चियाँ पैदा करने के लिए बच्चियाँ पैदा करने के लिए वीर्य उपलब्ध है। अब तो बच्चियाँ ही होगी, ऐसा नहीं है कि वो बछड़ा होगा, बच्चियाँ पैदा होगी ओनली फॉर, जिसका वीर्य भी उपलब्ध होता है। जैसे क्रॉस करवाते हैं, सुइया करते हैं तो वो भी वीर्य उपलब्ध है, तो आपको पता ही होगा क्या होता है। चलो गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस, क्योंकि आपके पास ऐसे न्यू वीडियो आते ही रहेंगे,
और बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, क्योंकि नए नए वीडियो जो भी आते रहेंगे मैं डालता रहूँगा तो वो आपके पास आते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू।